और देश भर में आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। पहली उड़ान दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हुई। नए नियमों के साथ एयरपोर्ट में खास व्यवस्था की गई है। फेस शील्ड से सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से 63 दिनों बाद आज 5 शहरों के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत हुई है। सुबह से ही पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर के लिए उड़ान की शुरुआत की गई है। सोमवार सप्ताह का पहला दिन और देश भर के एयरपोर्ट के लिए बेहद खास, क्योंकि कोरोना बंदी के 62 दिन बाद घरेलू उड़ान सेवा जो शुरू हुई। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर बिहार, झारखंड, हर जगह की तस्वीर खास थी। अरसे बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहलकदमी दिखी तो विमान के अंदर की तस्वीर भी काफी अलग। कल तक जो एयर होस्टेस यूनिफॉर्म में नजर आती थी, वो आज पीपीई किट में विमान के अंदर यात्रियों का स्वागत कर रही थी। मुसाफिर भी संक्रमण से बचाव के लिए शील्ड मास्क लगाए अपनी सीटों पर बैठे दिखे, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच और स्कैनिंग के बाद उन्हें विमान में बिठाया गया। नए नियमों का पालन करते हुए यात्री अपनों तक पहुंचे तो नया तजुर्बा भी सुनाया। वैसे बहुत फर्क तो है ही ना, जो पहले होता था आज के डेट में। दिस इज न्यू एक्सपीरियंस। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले जो होता था उसके तुलना में आज के डेट में बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है। इसमें कैसे इसको मैं शब्दों में कैसे आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बट इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमने अरेंजमेंट इस तरह से किए हैं कि पैसेंजर्स को कम से कम असुविधा हो। 2 महीने बाद यात्रा कर रहे पैसेंजर सरकार के कदम की तारीफ कर रहे हैं और इसे समय की जरूरत भी बता रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है। अगर पूरी सावधानियां रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। वैसे हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके मुताबिक तय समय से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। वेब चेक इन के बाद ही एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐप जरूरी नहीं है। बैगेज टैग डाउनलोड कर सामान पर चिपकाना भी होगा। डिपार्चर और अराइवल एरिया में ट्रॉली नहीं मिलेगी। फ्लाइट में खाना नहीं मिलेगा, साथ ही खुद का खाना भी नहीं ले जा सकेंगे। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बीते 25 मार्च से ही घरेलू यात्री उड़ानों को पूरी तरह बंद कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो 22 मार्च से ही बंद हैं। हालांकि मालवाहक उड़ानें और स्पेशल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जारी था, लेकिन घरेलू यात्री सेवा बहाल होने से अब हजारों लाखों लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना एयरपोर्ट पर तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है और इसी के साथ लोग यात्रा कर पा रहे हैं। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज 125 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। लंबे समय बाद एयरपोर्ट से यात्री सेवा बहाल की गई है। इसे लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। तो वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे सहयोगी अनिल ने एयरपोर्ट का जायजा लिया है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर देश भर में यात्री उड़ान विमान सेवा जो घरेलू है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है वो गेट नंबर 5 है। दिल्ली टर्मिनल 3 का गेट नंबर 5 है, जहाँ पे लोग प्रवेश कर रहे हैं अलग अलग फ्लाइटों के लिए। हालांकि हर एक एंट्री गेट के लिए अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है जो कॉन्टैक्टलेस और टचलेस की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे जो सुरक्षा जवान हैं वो देख पा रहे हैं कि बोर्डिंग पास का जो है वो किस तरह से यात्री का देख रहे हैं कि एक शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे जो वो जवान है वो चेक कर रहा है प्रवेश के दौरान, ताकि जो है वो
सुरक्षित तरीके से कोविड-19 को फैलाव को रोका जा सके। और दूसरी तरफ कई ऐसे यात्री हैं जो पीपीई किट पहनकर भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक यात्री है जो वो पूरा पीपीई किट पहनकर प्रवेश कर रहा है ताकि वो किसी तरह से जोखिम नहीं लेना चाहता है। और एक ये जो फ्लाइटें हैं वो अभी एक देख पा रहे होंगे कि क्रमवार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लोग प्रवेश ले रहे हैं। जहां तक बात है कि यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि धीरे धीरे अंदर में भी कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। हर एक यात्री के लिए ये मैंडेट किया गया है कि वो फेस मास्क लगा कर आए। और आप देख भी पा रहे होंगे कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े हो या महिलाएं हों या पुरुष हो, सभी फेस मास्क लगाए हुए हैं। और जो एक ऐप डाउनलोड करने की भी बात कही गई है वो भी ऐप डाउनलोड तमाम ऐसे यात्रियों ने कर रखा है ताकि जो एक ग्रीन सिग्नल की भी बात है वो देने की बात है कि अगर किसी के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन सिग्नल है तो उसे आसानी से इसमें प्रवेश दी जा सकती है। कोविड-19 के लक्षण किसी तरह से नहीं दिखते हैं किसी यात्री पर तो उन्हें एयरपोर्ट में प्रवेश मिल रहा है और वो अपने जो गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं वो फ्लाइटों से जो उनके निर्धारित है जिनकी उन्होंने टिकट बुक करा रखी है वो वहाँ पहुँच सकते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 2 महीने बाद फ्लाइट्स शुरू हुई हैं, जाहिर है लोगों में खासा उत्साह। इसके साथ ही जो लोग शॉपिंग करने के लिए इंतजार कर रहे थे उनका भी इंतजार आज पटना में खत्म हुआ है। जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक आज से पटना के सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन का नियम लागू किया गया है। आधी दुकानें सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी तो बाकी की दुकानें अगले 3 दिन खुलेंगी। पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स से देखिए ये रिपोर्ट। जिला प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक आज पटना के सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स जो हैं आज से खुल गए हैं। जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें होंगी वो अल्टरनेटिव डे खोलेंगी। अगर एक दुकानें आज खुली हैं तो उसकी ठीक बगल वाली दुकान बंद रहेगी लेकिन ठीक उसके बाद वाली दुकान खुली रहेंगी। ऐसे सप्ताह में 3 दिन जो दुकानें आज खुली रहेंगी वो अगले दिन अगले सप्ताह के 3 दिन बंद रहेंगी। पूरा पटना के जितने भी मार्केट हैं वो लगभग खुल चुके हैं। मैं अभी पटना के मौर्या लोक में खड़ा हूं और चल करके देखता हूं कि यहाँ दुकानों की जो स्थिति है वो कैसी है। अभी यहाँ पे लगन का भी दिन है, क्या लगता है कि जो लोग फोटो खिंचाने के लिए पहुँचना शुरू किए हैं? नहीं, अभी नहीं खींचना शुरू किए हैं, पर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, स्टेलाइजर करेंगे हाथ, उसके बाद किसी को छुएंगे या कुछ काम करेंगे। तो आज दुकानें खुली रहेंगी तो कल बंद रखेंगे? जी हाँ, कल बंद रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोहर कुमार हुआ। तो देखिए यहाँ पे नियमों का भी पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर किया जा रहा है, लेकिन एक बात तो है कि राहत है। ये देखिए उसके बाद ये दुकानें जो हैं वो बंद हैं, लेकिन उसके बाद जो ये देखिए ज्वेलरी की जो दुकान है वो एक खुली हुई है। तो ये एक ढंग से कह सकते हैं कि जो जिस ढंग से नियम का पालन हो रहा है हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर कुमार हुआ। ज्वेलरी की दुकान 2 महीने के बाद खुल रही है, कितनी बड़ी राहत? अभी तो सर राहत की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं आएगी तब तक राहत नहीं मिलेगी। आज से सारी मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें खुल रही हैं और जो नियम के साथ जो है वो लोग भी कह रहे हैं कि उसका पालन करें ताकि दुकानें भी खुली रहें और कोरोना से बचा भी जा सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो खुल गए हैं लेकिन अभी भी दुकान मालिकों को लोगों का इंतजार है कि लोग आए खरीदारी करें। बहरहाल जोधपुर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन गोपालगंज पहुंची। सभी को स्क्रीनिंग के लिए कमला राय कॉलेज भेजा गया, जिसके बाद सभी को उनके गृह प्रखंड भेजा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। और यहाँ पर अभी जोधपुर से एक ट्रेन आई है जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है और यहाँ से करीब 600 मजदूरों को लेकर के गोपालगंज पहुँची है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में कल दानापुर से ट्रेन आई थी जिसमें करीब 400-450 लोग सवार थे। आज सुबह भी एक ट्रेन दानापुर से आई थी जिसमें 466 लोग सवार थे। और ये तीसरी ट्रेन है जो जोधपुर से यहाँ पर आई है। तो जो ट्रेनों से जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को यहाँ लाया जा रहा है और उसके अलावा जो श्रमिक हैं इनको जो जगह जगह जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, ये जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो लोग कहाँ रखा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा? कमला राय कॉलेज में यहाँ से बस से भेजी जाएगी। इसके पहले एक दानापुर से ट्रेन आई, 466 पैसेंजर थे, उनको भी कमला राय बस में भेजा गया। वहाँ पर सैनिटाइज होगा, उनका स्क्रीनिंग टेस्टिंग होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, तब उनको होम क्वारंटाइन के लिए
अपने अपने घर भेजा जाएगा या ब्लॉक में भेजा जाएगा। तो इस तरह से जो लोग जो लगातार जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, तो उन लोगों को गोपालगंज में जो बनाया गया कमला कॉलेज को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ सबकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उसके बाद जो जिस अंचल के होंगे वहाँ भेजा जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर जमुई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और बीते एक पखवाड़ा की बात करें 2 सप्ताह में मरीजों की संख्या लगभग 28 पहुंच गई है। 28 मरीज मिल चुके हैं। जो लापरवाही है अभी भी लोगों का जारी है। देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, लोग किस तरह से सड़कों पर दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इवन लोग मास्क लगाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं और लगा भी रहे हैं लोग तो केवल औपचारिकता बस। सामने देख लीजिए किस तरह से लोग भीड़ लगा रहे हैं, किस तरह से, और ये सारे दुकानदार हैं और इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, जो लॉकडाउन नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है। लोग मास्क लगाकर चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वाहनों पर सिर्फ एक आदमी को चलना था तो वो वहाँ पर 2 आदमी चल रहे हैं। कई लोग हैं, ये सारे दुकानदार हैं और इस तरह से ये भीड़ बता रही है कि इस हालात क्या है। कैमरा रोल होने के बाद लोगों ने शटर अपना गिरा दिया। दुकानदार कह रहे हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात मान रहे हैं, जिला प्रशासन का नहीं, जो निर्देश है उसका नहीं। तो वैसे में ये नुकसान भारी पड़ सकता है लोगों के लिए। और खुलेआम सड़क पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जाहिर तौर पर ये नुकसान हो सकता है। लोग समझ नहीं रहे हैं, लापरवाही लगातार हो रही है और कोरोना का जो मरीज जिस तरह से जिले में बढ़ रहे हैं उसका नुकसान सबको उठाना पड़ सकता है। लोग संभल जाए तो बेहतर होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। जाहिर तौर पर लोगों को संभलने की जरूरत है, वरना कोरोना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है सभी के लिए। इधर लॉकडाउन में समाज का हर शख्स प्रभावित हुआ है। पूर्णिया के एक होटल कारोबारी ने लॉकडाउन में होटल बंद होने के बाद कारोबार ही बदल दिया ताकि उनके साथ होटल में काम करने वाले लोगों को भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस होटल मालिक से बात की संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना बंदी ने हर आदमी पर प्रभाव डाला है। इसी में कुछ ऐसे भी व्यवसायी हैं जिन्होंने अब अपना रोजगार और पेशा तक चेंज कर लिया है। ये चस्का रेस्टोरेंट था और यहाँ के जो ऑनर हैं ये पहले रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन कोरोना बंदी के कारण इन्होंने किराना दुकान का काम शुरू कर दिया है। आइए हम बात करते हैं इनसे कि किस तरह से पहले रेस्टोरेंट चलाते थे और ये किराना का दुकान चला रहे हैं, आखिर क्या वजह है। क्या नाम हुआ आपका? नितेश जी। पहले आपका रेस्टोरेंट था यहाँ पे? जी जी, यहाँ चस्का फास्ट फूड रेस्टोरेंट नामी था शहर का। बहुत अच्छे कस्टमर यहाँ आते थे, बहुत भीड़ लगी रहती थी दुकान में। अचानक जो लॉकडाउन हुआ तो लाखों का माल बर्बाद भी हुआ, लेकिन उसका गम मुझे नहीं है, क्योंकि अभी जो है ये बीमारी से बचने के लिए जान बचाना ज़रूरी था। पुनः सब आदमी बेरोजगार हो गए। हम लोग 10 स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे थे, तब हम लोगों ने किराना का जो है काम शुरू किया और सबका रोजी रोटी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए 8 स्टाफ का हम धीरे धीरे अपना ये काम को कर रहे हैं। मतलब ये व्यवसाय को चेंज कर दिए? हाँ, पहले यहाँ पे जो कि चस्का फास्ट फूड नाम का रेस्टोरेंट था, जो कि शहर के बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट में से एक था। लॉकडाउन के बाद जब हम लोगों ने यहाँ आए तो फिर पहले का तरह जो इनका मिठाई का स्वाद लेते थे अब हम लोग वो ले नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अपना बिजनेस को चेंज कर दिया है। ये अब किराना का दुकान खोल लिए हैं सारा कुछ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित मंडल है। कोरोना बंदी के कारण कई लोगों ने अपना पेशा बदल लिया है। कोई अब किराना दुकान चला रहा है, तो कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और अपना भी भरण पोषण हो रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो कोरोना ने लोगों को जॉब बदलने पर ही मजबूर कर दिया है। इधर लॉकडाउन में हर परेशानी का सामना करते हुए प्रवासी मजदूर लगातार अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात में इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लगातार हाथ उठ रहे हैं। पटना के 0 माइल के पास एक एनआरआई और वायुसेना के रिटायर्ड अफसर प्रवासी मजदूरों की मदद करते दिखे। उनसे बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। लॉकडाउन में गरीबों की मदद की कई तस्वीरें हमने देखी है। कई ऐसे लोग हैं जो एनआरआईज हैं, जो बाहर में रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में किसी ढंग से यहाँ पे बिहार में फंसे हैं।
कुछ एयरफोर्स के लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, लेकिन वो लॉकडाउन में यहाँ पे फंसे हैं। ऐसे समय में वो सारे लोगों ने तय किया है कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद की जाए। हम मिलाते हैं जो ये चला रहे हैं, वो खुद NRIs हैं। क्या नाम है आपका? आशीष उपाध्याय नाम हुआ मेरा। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के कैंसस सिटी में रहता हूँ। यहाँ आया हुआ था, माता जी मेरी बीमार थी, बाद में स्वर्गवास हो गया। तो जाने से पहले मैं लॉकडाउन में यहाँ फंस गया और न्यूज़ वगैरह में मैं देख रहा था कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं भूख से, प्यास से, या फिर इतनी परेशानी है। तो लगा कि ये एक मौका है करने का, ये सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन हैं और लेकिन लॉकडाउन में यहाँ पे फंसे, तो इन्होंने ठानी कि गरीबों की मदद की जाए। जी, अजय कुमार से। क्या आप लोगों ने कर रहे हैं? ये हम लोग अभी फ़िलहाल जो है ब्रेड, जैम और केला लगभग 150-200 पीस पर डे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। जो बाहर से मजदूर आ रहे थे पैदल, वो किसी ट्रक से, उनका हालत देख करके ऐसा लगा कि हम लोग कुछ करना चाहिए। तो फिर हम लोग जब से ये मतलब आपका शुरू हुआ है तब से हम लोग लगे हुए हैं। ये आपदा विभाग के साथ मिल के हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक अच्छी पहल है। वो दूसरे देश में रहते हों, NRIs हो फिर एयरफोर्स के हो, तमाम लोगों की कोशिश है कि गरीबों के मदद के लिए सामने आई जाए और उन्हें मदद पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। ईद के मौके पर हर साल गांधी मैदान में नमाज पढ़ी जाती रही है, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा पसरा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। दरअसल पहली तस्वीर आज की है, जिसमें गांधी मैदान पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, पिछले साल की ईद की यह तस्वीर, जिसमें लोग गांधी मैदान में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तोड़फोड़ की। दरअसल सूरत से आई ट्रेन को मुजफ्फरपुर जाना था, लेकिन ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूर उग्र हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ मजदूरों ने पथराव भी करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। छपरा जंक्शन काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। उधर भागलपुर में नवगछिया के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की। ट्रेन कटिहार जा रही थी, तभी नारायण स्टेशन पर उसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। इसी से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। और खबर बाढ़ से, जहां अपराधियों ने एक लड़की को जिंदा जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना मोकामा प्रखंड के महेंद्रपुर गांव की है। लड़की घर में अपनी मां के साथ सोई थी। इसी दौरान दरिंदों ने पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। उधर भोजपुर में एक शख्स ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी और बीच बचाव करने पहुंचे अपने भाई को भी गोली मार दी। आरोपी अवधेश यादव पूर्व फौजी है, जिसने संपत्ति विवाद में वारदात को अंजाम दिया है। अवधेश का अपने भाई कमलेश यादव से संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर उसने घर में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें उसके भतीजे विक्की यादव की मौत हो गई, जबकि कमलेश यादव जख्मी हो गया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। उधर गोपालगंज में आरजेडी नेता जेपी यादव के परिवार के 4 सदस्यों को गोली मार दी गई, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि जेपी यादव का इलाज चल रहा है। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गांव की है। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद लोगों में खासा आक्रोश है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही पुलिस को ऐसी किसी घटना की जानकारी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जेपी यादव के मुताबिक वो जिला पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इसी को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे और उनके पिता सतीश पांडे पर आरोप लगाया है। और अब कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भागलपुर में घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, गंभीर रूप से जख्मी युवक का चल रहा इलाज।
नवगछिया में कोसी के धार में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा, शव की तलाश जारी। खगड़िया में गोगरी थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी कैलाश यादव गिरफ्तार, हथियार बरामद। 200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर नागालैंड के दीमापुर से मधेपुरा पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया घर। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही।